नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बैच का आगाज हो चुका है और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ब्लड रिलेशन का ये फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आप लोगों को जो डाइस की क्लास आप लोग पढ़े हैं उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, ब्लड रिलेशन में भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। इसी की वजह से हमने ब्लड रिलेशन को दो पार्ट में इंक्लूड किया है। एक आपको बेसिक के साथ साथ हम लोग इसमें जो है बेसिक पढ़ेंगे और इंडिकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, इशारा करते हुए क्वेश्चनों को देखा जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है करने में। इसलिए उसमें आपको बेसिक के साथ साथ आपको एक तगड़ी कॉन्सेप्ट के साथ एक ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का। ये बेसिक सा कुछ हमारे सामने दिया गया है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि जो ब्लड रिलेशन है उसमें जेंडर जो होता है कितने होते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको जेंडर को यहाँ पे देखिए, मेल यहाँ पे मेल दर्शाया गया है, यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। लेकिन हमने जेंडर को क्या किया है, मेल को प्लस से लिखा है और फीमेल को माइनस से लिखा है। ऐसा ऑथेंटिक नहीं है कि आप भी ऐसे ही करिए। लेकिन अगर हमसे सीख रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अगर यहाँ जैसे बताया जा रहा है उस पैटर्न पे फॉलो करिएगा। यानी मेल है तो मेल को प्लस से लिखना है, फीमेल है तो फीमेल को माइनस से लिखना है। फिर आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने रिलेशन दिया गया है। रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, तो जो रिश्ते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा जन्म दो लोगों से मिलकर बना है, एक हमारी मां से, एक हमारे पिता से। इसलिए जब हम धरती पर आए तो हम लोगों का रिश्ता भी दो ही लोगों से होगा, न कि किसी तीसरे से होगा। देखिए, कोई पराया आपका कितना भी अच्छा हो सकता है लेकिन वो आपका ब्लड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो रिश्ते होते हैं वो दो ही होते हैं, एक आपके माँ के रिस्पेक्ट में, एक आपके पिता के। तो जो माँ से होगा उसको मैटरनल बोलेंगे और जो पिता से होगा उसको पैटर्नल बोलेंगे। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है, माँ है तो ये माता से, यानी यम से है तो माता से, और पी है तो ये पिता से। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, तीसरा जनरेशन होता है। इसको हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहां पे देखिए, चौथा पॉइंट आपके सामने यहां पे दिया गया है। अगर कहीं आपको हस्बैंड वाइफ मिले क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर आपको कहीं हस्बैंड वाइफ मिले तो आपको क्या करना है, उनको बॉक्स में पैक कर देना है, क्योंकि ये तलाक बहुत तेजी से ले लेते हैं। इसलिए हमको इनको छोड़ना नहीं है, तुरंत का तुरंत बॉक्स में पैक कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तो बॉक्स में पैक कर लीजिएगा। अगर आपको भाई बहन मिलते हैं, भाई भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, तो इनको कॉमा लगा दीजिएगा। ये कॉमा ये आपको बताएगा कि ये भाई बहन है। क्योंकि मैंने ब्रदर और सिस्टर जरूर किया है लेकिन हमको ऐसा करना चाहिए था। तो आप समझ नहीं पाते कि सर जी यहाँ पे मेल है और फीमेल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कॉमा करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये भाई बहन है। अगर इनको बॉक्स में पैक कर देते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। और मैंने पहले ही बताया कि ऑथेंटिक नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट है, हमसे सीखने को अगर इच्छा है, चाहते हैं कि सर के माध्यम से सीखे, तो उसके लिए आपको ये कुछ रूल है और ये रूल आपको जानना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहां पे एक और पॉइंट दिया गया है, 1, 2 और ये तीसरी पॉइंट, और उसके बाद आपका ये चौथा और ये पांचवा। इसको हम ब्रेक करेंगे, अगली स्लाइड में बताएंगे। तब तक आप यहां पे देख लीजिए, ये स्पेशल पॉइंट ये भी है आपका 6 नंबर। यहां पे देखिए, जो या जिसको, ये होता है दूसरे व्यक्ति के लिए, जो या जिसको दूसरे व्यक्ति के लिए, और तथा लेकिन किंतु परंतु कुछ भी दे दे, यानी इन दोनों को छोड़कर ऑल कुछ भी दे दे, वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। साथियों, जो ये छठा नंबर का कॉन्सेप्ट है, यानी 6 नंबर का जो है, ये आपका देखिए आपके सामने ये ब्लड रिलेशन में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका रैंकिंग में आएगा, साथ ही साथ आपका जो है डायरेक्शन में आएगा,
उसके बाद आप देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में आएगा, फिर ये पजल यानी पजल जैसे चैप्टर में आएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो 6 नंबर का है, ये आपको 5 ऐसे चैप्टर है जिसमें इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं और होता भी है। अब आइए हम लोग इसको समझ लेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको किसको समझना है, आइए हम वो देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन में सब कुछ भूलिए, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो भूलने की कोशिश मत करिएगा। इसको स्पेशल आप नोट कर लीजिएगा। कहिएगा सर बोले हैं नोट करने के लिए, तो ये आपके माइंड में नोट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत से बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। वो डायग्राम तो सही बनाते हैं, सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो पता चलता है पिता आंसर आएगा पुत्र कर देंगे, पुत्र आंसर आएगा पिता कर देंगे। तो वो गलती आपको नहीं करना है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। देता है क्वेश्चन यहां पे, से चलकर, से चलकर का के की तक जाते हैं, का के की तक जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, से चलकर का के की तक जाते हैं। उसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, जो चलकर जाता है, जो चलकर जाता है वही रिश्ता बताता है, जो चलकर जाता है वही रिश्ता बताता है। इसको हम जब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पे हम आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, से चलकर का के की तक जाते हैं, यानी से वाला चलेगा का के की तक जाएगा, से वाला जाएगा का के की को बताएगा, क्योंकि जो चल कर जाता है तो कौन चल कर गया, से चल कर गया, तो बताएगा कौन, से बताएगा का को कि हमारा क्या रिश्ता लगता है। अब आइए यहां पे अगली स्लाइड आपके सामने जनरेशन दिया गया है, यानी पीढ़ियों के बारे में कहा गया। तो देखिए जो पीढ़ियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती है, इसमें दिखा गया है, लेकिन होती 3 ही है। एक जैसे मान लीजिए हम हो गए, तो फिर हमसे ऊपर हमारे पिता, उनसे ऊपर उनके पिता, तो यहां से देखेंगे 3 पीढ़ियां। हम हो गए, हमारा बेटा, फिर उसका बेटा, वो नीचे से भी 3 पीढ़ियां हो गई, यानी टोटल हम देखेंगे तो 5 पीढ़ी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेके चलते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। रवि नाम का कोई लड़का है, ये रवि नाम का कोई लड़का है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका जनरेशन में पीढ़ियां तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको हम डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। रवि नाम का कोई लड़का है, अगर इसके पिता को हम बात करें, इसके पिता कहां मिलेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, जस्ट इसके ऊपर जो है ये प्लस मैंने कर दिया तो इनके पिता मिल गए। देखिए इस पे मैं थोड़ा समय दूंगा, वो इसलिए दूंगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सभी क्वेश्चन प्लस और माइनस पर ही करेंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्लस है पिता आया तो पिता लिखेंगे, माँ आया तो माँ लिखेंगे, भाई आया तो भाई लिखेंगे, ऐसा लिखना नहीं है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। रवि नाम का कोई लड़का है, आदमी है, इसके जस्ट ऊपर अगर प्लस में है इसका मतलब इसके पिता हो गए ये। अगर उनके बगल में कोई माइनस है तो कंफर्म नहीं है ये पिता, सॉरी माँ होगी कि बहन होगी, लेकिन इनको बॉक्स में अगर हम पैक कर देते हैं ये रवि की माँ हो गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं इधर कॉमा लगा के एक और प्लस कर देते हैं, ये रवि का क्या हो जाएगा, रवि का ये चाचा हो जाएगा। अगर इसको कॉमा लगा के यहाँ पे एक और माइनस कर देते हैं तो ये रवि की क्या हो गई, तो रवि के पिता की बहन रवि की बुआ हो गई। अगर इनकी जो है हम शादी करा देते हैं ये रवि की क्या हो गई, तो रवि की फूफा हो गई, यानी फूफा जी आ गए। अब आइए थोड़ा सा हम इधर चलते हैं। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रवि के पिता हैं और बॉक्स में पैक करने की वजह से ये रवि की माँ हो गई, तो यहां पे अगर हम कॉमा लगा के एक और माइनस करते हैं इसका मतलब रवि की माँ की बहन रवि की मौसी हो गई। अगर उनकी हम लोग शादी करा देते हैं तो वो क्या हो गया, रवि के ये मौसा हो गए। इतना क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम चाहें तो इसके नीचे इनका लड़का या लड़की अगर ला देते हैं, इनका भी पुत्र या पुत्री ला देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कजन में आ जाएगा। तो हमको बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना है,
बस आप ये देखिए जस्ट इनके ऊपर, यानी इनकी माँ को कैसे लाएं हम लोग, इनके पिता को कैसे लाएं, इनके चाचा को कैसे लाएं, इनकी बुआ को कैसे लाएं, इनकी मासी को कैसे लाएं। अगर यहाँ पे इनसे कोरिलेट करके इनके मामा को भी हम लोग ला देते हैं। उसी तरीके से देखिएगा इनके पिता के जो ऊपर रहेंगे तो क्या हो गए, इनके पिता के पिता हो गए, यानी दादा हो गए। अगर उनकी शादी हम करा देते हैं तो ये कौन हो गए, ये रवि की दादी हो गई। अगर रवि की माँ के ऊपर अगर करते हैं तो देखिए रवि की माँ हो गई, उनके पिता हो गए नाना हो गए। उनकी शादी हम लोग करा देंगे तो वो नानी हो गई। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमको कहीं लिखना नहीं है कि यहाँ पे पिता लिखे या माँ लिखे, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सारा एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है। सिर्फ प्लस माइनस और ऊपर नीचे लिखने से आपको पता चल रहा है कि सर आपने एक स्टेप ऊपर लिखा है तो ये पिताजी की श्रेणी है, उसके जस्ट ऊपर आपने लिखा है तो किसके है, दादाजी के है। अब ऐसे रिश्ते जो हमसे छोटे होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, हमेशा के लिए छोटा नहीं होता है, हमेशा के लिए बड़ा नहीं होता है, उनको हम अपने साथ रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारे बहनोई की बात करेंगे तो बहनोई छोटा भी होता है, बहनोई बड़ा भी होता है, भाई छोटा भी होता है, भाई बड़ा भी होता है, साला छोटा भी होता है, साला बड़ा भी होता है। ऐसे जितने भी रिश्ते होंगे वो सब अपने साथ रखेंगे तो ज्यादा नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे बस हम लोग इतना देखेंगे, कॉमा लगा के प्लस करेंगे तो भाई हो जाएगा, अगर यहाँ पे कॉमा लगा के माइनस करेंगे तो ये बहन हो जाएगी, और अगर इसका किसी से शादी करा देंगे तो वो रवि का बहनोई हो गया, इसके भाई की शादी करा देंगे तो रवि की भाभी हो जाएंगी। छोटी रहेंगी तो भाभी हो जाएंगी, सॉरी बड़ी रहेंगी तो भाभी होंगी। अगर देखिए नीचे अगर हम लोग लाते हैं, ये रवि का क्या हो गया, ये बेटा हो गया। अगर यहाँ पे इस बेटे की शादी करा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रवि का पुत्र वधू, यानी पुत्र की आपकी जो है वाइफ हो गई। अगर देखिए यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे एक और माइनस करते हैं तो क्या हो गया, रवि की बेटी हो गई। उनकी शादी अगर करा देते हैं, ये रवि का क्या हो गए, दामाद हो गए। ये बेटी हो गई, ये दामाद हो गई। आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जनरेशन आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने रवि के पूरे परिवार को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि और भी लोग होंगे, सबको नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर इनका भी बेटा कोई है तो रवि के बेटे का बेटा ये जो है, ये क्या लगेगा, इसका पुत्र का पुत्र पौत्र हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से हम लोग करेंगे। देखिए मैंने बताया ना 5 आपका होगा, तो एक ये हो गया, इसके ऊपर एक पीढ़ी, इसके ऊपर एक पीढ़ी, इसके नीचे एक पीढ़ी, इसके नीचे एक पीढ़ी, तो ये होगा हमारा डायग्राम। जिस प्रकार हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया है, उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन भी सर इसी माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन देखिए, हमको पता है कि शुरू में थोड़ा समय हमने लिया है, वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बेसिक होता है उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, बिना उसको समझे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी भाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, और इस क्वेश्चन को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है आपका एसएससी के टायर 1 में पूछा गया है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या पुलिस हो या एसआई हो या जीडी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस ले लीजिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन का अगर किंग अगर कोई है तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा है ए और बी भाई है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी भाई हैं, यानी ए और बी भाई हैं, हमने क्या किया, भाई है तो प्लस प्लस कर दिया, इतना हमने कर दिया। इसके बाद देखिए ये पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं। अभी देखिए बहने हैं तो मैंने कॉमा लगा के बहने कर दिया। अब देखिए इन दोनों को हम अटैच नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए अलग है, बी, ए और बी एक साथ है, सी और डी एक साथ है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है, यानी इसका कोई पुत्र होगा, कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा प्लस होगा, और वो किसका भाई है, इस डी का भाई है।
इसका मतलब डी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ लगा देंगे हम कॉमा। और ऑलरेडी जानते हैं कि डी और सी आपस में क्या हैं, बहने हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, डायग्राम भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए कह रहा है आपसे बी का सी से क्या संबंध है। तो इसके पहले हमने जो बताया कि 50% लड़के गलती करते हैं, तो बी का सी से, इस बी का सी से, तो वहां पे याद कीजिए मैंने बताया कि से चलकर काके की तक जाएंगे, जो चलकर जाता है वही रिश्ता बताता है। यानी से चलेंगे, ये चलेगा और कहा जाएगा के बी को बताएगा। यानी सी जब बी को बताएगा तो कहेगा मेरी बहन का भाई मेरा भाई, उसका पिता मेरा पिता, और उसका भाई यानी चाचा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये चाचा हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा उसमें मामा दिया तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो इंग्लिश के क्वेश्चन में वो आपका अंकल हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है आर एन का भाई है। ये जो आर है वो एन का भाई है, भाई है तो कामा यहां पे प्लस कर देंगे। आर के का इकलौता पुत्र है। ये जो आर है इस के का इकलौता पुत्र है, तो इसका पुत्र है तो नीचे ही होगा। यश के की इकलौती बहू है। जो यश है वो के की इकलौती बहू है। इकलौती बहू का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इकलौता शब्द जो देता है ना, इकलौता शब्द देने का मतलब इकलौती बहू का मतलब इकलौता बेटा है, और उसकी बेटियां अनेक हो जाएंगी, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो इकलौती बहू का मतलब क्या हुआ कि इकलौते बेटे की पत्नी है, और पत्नी है तो उसको बॉक्स में पैक करेंगे, और उसका नाम दिया है क्या, एस के की इकलौती बहू है। ये हो गया। अब अगला देखिएगा, यन एस से किस प्रकार संबंधित है। यह जो यन है वह एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस चलकर इसको बताएगा। इससे पहले आप देखिए क्या बोला है कि यस इसको बताएगा कि ये क्या लगेगा। तो यस के ये क्या है, हस्बैंड, और हस्बैंड की अगर ये बहन रहेगी, हस्बैंड की बहन जो रहेगी वो क्या लगेगी, ननद होगा। अगर भाई होगा तो क्या होगा आपका, देवर या जेठ, देवर या जेठ होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे देखिए, पुत्री होगा नहीं, मां होगा नहीं, बहन होगा नहीं, तो यहां पे दे दिया आपका ननद। आंसर हो गया आपका ये ननद। क्योंकि देखिए एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, इकलौती बहू है, यानी इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो जब इकलौते पुत्र की पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, इसलिए ये फीमेल हो जाएगी। तो यश की क्या होगी, ये ननद होगी। तो यहां पे दिया हुआ आपका सिस्टर, यानी हस्बैंड है, सिस्टर यानी हस्बैंड की वाइफ हो जाएगी ननद। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं। कोई सूर्या नाम का व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं तो एक प्लस यहां पे और एक प्लस यहां पे, आपस में कॉमा लगा देंगे। फिर देखिए यहां पे कह रहा है कि मधु और अजय। अच्छा उसका नाम भी देखिए दे दिया है मधु और अजय, तो यहां पे इनको हटाते हैं, मधु और अजय। मधु देखिए लड़की का नाम होता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि लड़का, तो हम लड़का ही लेके चलेंगे। यानी एक नाम दे दिया उसने अजय और एक नाम उसने दे दिया मधु, यानी मधु और अजय नाम के 2 लड़के हैं। अब देखिए यहां तक खत्म हो गया। अब दिव्या अजय के भाई की बेटी है, यानी कोई दिव्या है, ये दिव्या अजय के भाई की बेटी है। तो अजय का भाई कौन हो गया, मधु, और इसकी बेटी कौन हो गई, ये हो गई दिव्या। दिव्या जो है अजय के भाई की बेटी है। सीता मधु की पत्नी है। देखिएगा जो सीता है वो मधु की पत्नी है। मधु की पत्नी कौन हो गई, वो सीता हो गई। और जैसे पत्नी होगी वैसे हम लोग बॉक्स में इसको पैक कर लेंगे, पैक कर लेंगे। फिर आपसे देखिए क्या बोला है, अनिल की दिव्या से शादी हुई है, यानी इस दिव्या की शादी किससे हुई है, अनिल से हुई है। करा देते हैं शादी हम लोग। फिर देखिए कह रहा अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी के साथ। इस अनिल का, ध्यान से देखिएगा, इस अनिल का सीता के देवर यानी अजय के पिता यानी कौन, सूर्या,
की पत्नी, यहां पे कोई पत्नी होगी उनकी बात कर रहा है, से क्या संबंध है, यानी इसकी क्या लगेगी, इसके बेटे की बेटी, तो बेटे की बेटी यानी पुत्र की पुत्री क्या लगेगी आपकी, पौत्री। देखिए कहीं पे दिया हुआ है, यहां पे अनिल पूछा है, अनिल, इस अनिल की बात करें, यानी पौत्री का हस्बैंड हो जाएगा, तो यानी पुत्र की पुत्र, प्रपौत्र दामाद, यहां पे हो जाएगा प्रपौत्र दामाद, क्योंकि देखिएगा दामाद कभी होगा नहीं, प्रपौत्र की पत्नी होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिव्या क्या है, दिव्या फीमेल है, तो इसका हस्बैंड क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, ये प्रपौत्र दामाद हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, देखिएगा ध्यान से, इस जेड के बच्चे हैं कौन कौन, एक एक्स है और एक कौन है, वाई है। यदि जेड वाई की मां है, ये जो जेड है इस वाई की मां है तो माइनस हो गई, लेकिन यहां देखिएगा ये अलग अलग है, लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है, एक्स जो है जेड की बेटी नहीं है, तो क्या है, अगर हम पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री नहीं है तो पुत्र है। तो जेड का एक्स के बीच क्या संबंध है, जेड का एक्स के बीच, यानी इन दोनों के बीच बताना है, तो यानी हो जाएगा आपका मां और पुत्र। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, मां और बेटा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे, एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी है, इसका मतलब ये कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई व्यक्ति है और उसकी कोई पत्नी है, हमने बताया ना पत्नी को हम लोग किससे लिखेंगे, माइनस से, और बॉक्स में पैक कर देंगे। उसके 3 पुत्र हैं, उसके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र यहां और एक पुत्र यहां और एक पुत्र यहां, 3 पुत्र हैं। फिर देखिए कहा है कि उनकी 3 पत्नियां हैं, यानी सभी पुत्र की शादी हो गई है, सभी पुत्र की शादी हो गई है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, यानी इन सबके परिवार में 3-3 बच्चे हैं, हो गया 3-3 बच्चे। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपका डायग्राम बन गया, प्लस आपसे कह रहा परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 यहां से निकल गया, यहां से देखेंगे तो 3 और 2 5 यहां से निकल गया, यहां से भी आप देखेंगे तो 5 यहां से भी निकल जाएगा और 5 यहां से भी निकल जाएगा, यानी 5 और 5 10, 10 5 15 और 15 2 17। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, सुकेत नाम का कोई इंसान है और इनकी 3 पुत्रियां हैं, देखिए यानी 3 उनकी पुत्रियां हो गई। करा प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं क्या, कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, क्योंकि यहां पे अगर हम एक और ऑप्शन दे दें कि जैसे यहां पे अगर हम ऑप्शन एक 7 दे दें तो बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं 7 आंसर नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब सुकेत का एक ही बेटा है, वो इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा, क्योंकि यहां पे मेंशन किया है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक ही भाई है, लेकिन वो तीनों बहनों के लिए भाई है। इसका मतलब नीचे वाले पीढ़ी में आपका आ गया 4 और ऊपर सुकेत अकेला है, यानी कितना हो गया 5, क्योंकि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए यहां पे 4 और 1 मिलके 5 होगा, देखिए यहां पे 4 और 1 मिलके 5 होगा, क्योंकि स्पष्ट यहां पे दिया हुआ है सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, ये सुकेत है और उनकी 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियां नीचे आ गया आपका, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक भाई भी हो गया, तो परिवार में कुल कितने, सॉरी परिवार में देखिए टोटल संख्या पूछेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं,
तो जो गलती हमसे अभी हुई है वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, हमने पुरुष नहीं ध्यान दिया। लेकिन हमने बताया टोटल संख्या कितनी होगी, तो टोटल संख्या 5 होगी। बट पुरुषों की संख्या पूछी जाए तो सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, इसका मतलब एक सुकेत हो गया और एक आपका उसका बेटा हो गया, यानी आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए, यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है कि एक परिवार, संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो मेरे साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। अब यहां पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। 0 से हीरो लेवल के क्वेश्चन को करना है तो पहले हम लोग धीरे धीरे करेंगे, पहले छोटा छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा की तरफ बढ़ेंगे। और हम लोग अभी सीख रहे हैं, डायग्राम सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल भी मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने भी देखा है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा कि सर बता रहे हैं कि कई एग्जामों में पूछा गया है और यहाँ पे एक ही एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एसएससी में ही पूछा गया है, और भी एग्जामों में पूछा गया है। देखिए अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, तो यहां पे हो जाएगा राम और ये हो जाएगी रेखा। ये दोनों जो है ना अपने बच्चों में बहुत प्रिय है, रेखा के बहुत प्रिय है राम और रेखा। फिर देखिए अगली पॉइंट क्या दिया है, रेखा शरद की मां है। ये जो रेखा है तो कोई शरद नाम का है, उसकी ये मां है। फिर आप देखिएगा जो शब्द किसके लिए आया, तो जो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। दूसरा व्यक्ति कौन है? शरद है, जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है। यानी ये जो शरद है वो अपने मामा मिथुन का प्रिय है। इसका मामा है, कौन है वो? इस रेखा का कोई भाई है, और वो कौन है? मिथुन है। अब आप देखिए अगला क्या कह रहा है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं। चलिए आ जाइए, रामलाल। रामलाल यहां पे हैं कोई, अभी इनको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जिनके 2 उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन है, यानी इनके 2 बेटे हैं। कौन कौन? एक गोपाल है और एक मोहन है, यानी ये 2 बेटे हो गए। अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। 35 वर्ष से विवाहित हो या 35 दिन से विवाहित हो या 35 सेकंड से विवाहित हो, इसका मतलब यह हुआ कि वो दोनों पति पत्नी हैं। यानी गोपाल की शादी गंगा से करा दिया जाता है। इस गोपाल की शादी गंगा से कराएंगे तो आपको कंडीशन पता है कि सर शादी जब भी करवाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, उसको बॉक्स में पैक करेंगे। बॉक्स में हमने इसको पैक कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जब बॉक्स में पैक कर दिए तो गोपाल का भाई कौन है? तो कोई मोहन नाम का है, वो गोपाल का क्या है? भाई है। और ऑलरेडी गोपाल और मोहन ये रामलाल के बच्चे हैं, यानी रामलाल के ये बच्चे हो गए। ये हमारा टोटल डायग्राम क्लियर हो गया आपका। ये डायग्राम हमारा क्या हुआ? बन गया। अब आपसे कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़िएगा, और उनके 3 बच्चे हैं। देखिए जब विवाह हुआ था तो इनके 3 बच्चे, 1 2 3 बच्चे हो गए, और उनके 3 बच्चे। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? देखिएगा ध्यान से, इस मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मोहन से क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा, मोहन से क्या संबंध है। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, लेकिन यहां क्वेश्चन कह दिया है कि आपका मिथुन का मोहन से। देखिए मिथुन का मोहन से अगर आंसर देंगे तो मोहन का ये क्या लगेगा, तो देखिए मोहन के बेटे का
सॉरी मोहन के भाई का बेटा लगेगा यानी भतीजा लगेगा। भतीजा शब्द आपका कहीं दिया नहीं है, इसलिए ये आपका रिवर्स हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे चाचा हो जाएगा, क्योंकि भाई का कोई कंडीशन नहीं है, पुत्र किसी भी हाल में नहीं होगा और कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके सामने मिलेंगे कि वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर आपके अनुसार तो आंसर भतीजा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर चाचा दिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंडीशन किसी भी हाल में नहीं होगा, ये कंडीशन किसी भी हाल में नहीं होगा, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि बोला है कोई संबंध नहीं है। ये कौन सी बात है कोई संबंध नहीं है, संबंध तो होगा भाई, भतीजा और चाचा का संबंध है, इसलिए हम इसका आंसर क्या कर देंगे,